गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ट्वेल्थ क्लास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यानी आईटीएफ के लेक्चर नंबर 2 में अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं बात करूं तो कल मैं जो फॉर्मूला लिखा था पिछले लेक्चर में, ये जो सही लिखा था, ये जो लिखा था वहाँ पे माइनस एक्स का क्यूब छूट गया था लिखना। सबसे पहले बता दो आवश्यक जानकारी, 3 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब। ये माइनस एक्स का क्यूब लिखना रह गया था, तो उसको सुधार लेना, अपने नोटबुक को सुधार लेना, प्लीज सुधार लेना। 1 माइनस 3x स्क्वायर 3 sin इनवर्स एक्स का मतलब sin इनवर्स 3, यहाँ 3 लिखना है, 4 लिखना है, x तो आएगा ही आएगा, और माइनस इसमें माइनस, यहाँ भी देखो माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 4x का क्यूब 3x माइनस 4x का क्यूब। यहाँ प्लेस चेंज कर देना, इसको उठा के यहाँ कर देना, इसको उठा के यहाँ कर देना, और cos में cos लिख देना, tan में tan ही लिखाएगा, sin में sin लिखाता है, cos में cos लिखाता है, और tan में tan लिखाता है। इसमें दिमाग लगाना नहीं है, 3 और 4 लगाना है, x का क्यूब, फिर इसको यहाँ चेंज करके cos लगा देना, इसमें 3x माइनस x का क्यूब अपन में 1 माइनस 3x स्क्वायर, इसलिए क्या होता है x प्लस x 3x हो जाएगा, x इंटू x, ये हो जाएगा 1 माइनस a इंटू b माइनस b इंटू c माइनस c इंटू a, इसके जगह x का स्क्वायर यानी 3 y का स्क्वायर आएगा, इसके कारण ये आ जाता है फॉर्मूला। तो कल ये लिखना रह गया था, तो उसको अब सही कर लेना। अच्छा, अब आता है हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स उसको बोलते हैं जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्योंकि ये सम ऑफ एंगल्स है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, तो दोनों को प्लस करेंगे तो π/2 होगा, बशर्ते कि हम यहाँ पे जो डोमेन लेने वाले हैं वो -1 से 1 के बीच में लेंगे। -1 से 1 के बीच में क्यों लेते हैं? कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो मेन इवन फंक्शन होता है। तो फिर ये चैप्टर है, उसका नाम ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो फिर ये कैसे इसका नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पड़ गया? क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम लोग, उसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, डोमेन को हम लोग आगे नहीं ले जाते हैं, एक जगह फिक्स कर लेते हैं, उतने में ही हम लोग पूरा सारी बातें करते हैं। समझ में आ गया कि ना? अगर हम ज्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा मेन इवन फंक्शन हो जाएगा। मेन इवन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। ये जो पूरा चैप्टर है उसमें क्या किया जाएगा है, उसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। इसके बीच में ही डोमेन अगर हम लेंगे, इस तरह डोमेन को फिक्स कर दिया गया है, रेंज को फिक्स कर दिया गया। जब डोमेन में रेंज को सब फिक्स कर देने से, रेस्ट्रिक्शन लगा देने से ये इनवर्स पॉसिबल देता है। इसका इनवर्स हम लोग निकाल पाते हैं, वरना कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मेन इवन फंक्शन हो जाता है। मेन इवन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं होता है। चलो अगर हम बात करते हैं इसकी, अगर हम बात करें यहाँ से कभी कोई पूछे कि cos इनवर्स x क्या होगा, तो आप क्या जवाब दे सकते हो? cos इनवर्स x क्या होगा? π/2 माइनस sin इनवर्स x हो जाएगा। कोई पूछेगा sin इनवर्स x क्या हो सकता है, sin इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं? π/2 माइनस cos इनवर्स x लिख सकते हैं। कोई पूछेगा tan इनवर्स x बताओ क्या होगा, तो tan इनवर्स x क्या हो सकता है? π/2 माइनस, इसको सर भेजो तो cot इनवर्स x। तो पूछेगा cot इनवर्स x क्या होता है भाई, तो क्या लिखोगे? π/2 माइनस tan इनवर्स x, बदल रहा है। और कोई पूछेगा यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, दो अभी बाकी रह गए हैं। sec इनवर्स x क्या होगा, तो sec इनवर्स x क्या हो सकता है? π/2 माइनस cosec इनवर्स x, ये माइनस है। अब पूछेगा तो cosec इनवर्स x क्या हो सकता है, तो π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो सोचेगा इतना फॉर्मूला याद कर रहे हैं आप दीदी, बात करते करते, तो मैंने यहाँ तीन ही चीज याद रखा है, sin प्लस cos π/2 होता है, tan और cot मिला के π/2 होता है, और बच क्या है sec और cosec मिला के π/2 होता है। फिर इसको रखो, उसको उधर भेज दोगे तो एक ये आंसर आ जाएगा, इसको रखो, उसको उधर भेज दोगे तो ये आ जाएगा। यानी मेन हमें तीन ही याद रखना है, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, बीच में प्लस का साइन ही आता है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो प्लस का ही साइन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही होता है कि किसी दो एंगल का सम हो 90 डिग्री हो तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। इसका मतलब प्लस तो का होना तो फिक्स हो गया, तो साइन के साथ कौन आता है? कॉस आता है, और टेन के साथ कॉट आता है, तो बच गया क्या? सेक के साथ कॉसेक बचेगा, और सबका सम π/2 ही होगा। उसके बाद एक एक को रखते जाओगे, cos इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस sin इनवर्स x, sin इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस cos इनवर्स x, tan इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस cot इनवर्स x, cot इनवर्स x हो जाएगा π/2 tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x, sec इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस cosec इनवर्स x, और cosec इनवर्स x हो जाएगा π/2 माइनस sec इनवर्स x। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया। यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, यहाँ पे वहां पे लिखना रह गया था, छूट गया था मुझसे, ये तो मैंने वापस आपको जानकारी के लिए बता दिया, उसके लिए सॉरी अगर छूट गया था। तो
और अगर हम आते हैं बात करते हैं तो 2 tan इनवर्स x, मैंने पूरी प्रूफ भी करके बताया था। 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स x का tan इनवर्स x y के जगह पे x रख करके बताया था, याद करो पिछले क्लास में। 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे 2 tan इनवर्स x ये भी होता है cos इनवर्स x अपॉन में 1 cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स x के बराबर ही होता है। ये सब लिख लेना है आपको, बार बार लिखोगे और लिख याद करोगे, प्रैक्टिस करो आ जाएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे। और मैं तो प्रैक्टिस करवा के छोड़ता हूँ। sin इनवर्स x क्या होगा, तो sin इनवर्स x 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप दोनों को अगर tan बनाना था दिस बाय दिस करोगे, इसका ऊपर वाला इसका ऊपर वाला, देखो यहाँ इसका ऊपर वाला ये हो गया, इसका ऊपर वाला ये से ये कट जाता है, ये से ये कट जाएगा, नीचे 1 प्लस स्क्वायर मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि cos और sin में नीचे में 1 प्लस x स्क्वायर है, 1 प्लस x स्क्वायर है, और tan में खुद माइनस है, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह की चीजें आपको लिख लेना है, लिखोगे देखोगे, रट्टा नहीं मारना है, देखोगे लिखोगे देखोगे तो याद हो जाएगा। याद मैं करा ही दूंगा, इसके ऊपर ढेर सारा क्वेश्चन करवाऊंगा, याद हो जाएगा। अच्छा मैं ध्यान नहीं कि मैं ये 12th वाले बैच में पढ़ा रहा हूँ, हिस्ट्री क्रैश कोर्स, ये ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, आपको याद ही होगा। ओके, अगर अदरवाइज अगले साल मान लो अगले साल चले दूसरे बैच में चले जो 11 से 12 में जा रहे हैं, तो उनको भी आप लिख, वो भी बच्चे लिखने में याद हो जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी फंक्शंस, डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब होता है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक एक्स एक्सिस में वेरी कर सकता है, कहाँ से कहाँ तक एक्स एक्सिस में डिफाइंड है, वो हो गया उसका डोमेन। और वाई में कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम मिनिमम से मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो उसका होता है रेंज, उस फंक्शन का रेंज होता है। साइन इनवर्स एक्स की हम बात करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स जो है -1 से 1 के बीच में होगा, -1 से 1 के बीच में इसका डोमेन होगा। ये ठीक क्या होता है कि जैसे साइन था ना, साइन में बहुत उल्टा होता था, डोमेन चेंज कर दिया इनवर्स, इसका डोमेन उसका रेंज, इसका इसमें क्या होता था, ध्यान दो। साइन एक्स का मैं एक बताता हूँ, साइन एक्स का होता था डोमेन का मतलब यहाँ से लेके यहाँ से ये देखो, यहाँ से रेस्ट्रिक्टेड है, ये बच्चा रेस्ट्रिक्टेड है, ये बच्चा रेस्ट्रिक्ट कर दिया, यानी देखो यहाँ से ऐसे करेंगे तो बहुत जगह आर हो जाता था, डोमेन आर हो जाता था, बट यहाँ पे क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, रेस्ट्रिक्ट कर दिया -1 से 1 के बीच में। तो ये होता था -1 से 1 होता था, ये ध्यान से देखो -1 से 1 होता था, रेंज होता था। यहाँ पे क्या हो रहा है, डोमेन हो रहा है। इनवर्स में ऐसा ही चीज होता है कि जिसका डोमेन है वो रेंज हो जाता है, इसका उसका रेंज इसका डोमेन हो जाता है। इनवर्स में ऐसा होता है कि पहले वाले का जो डोमेन था अब इसका रेंज हो जाएगा, जो इसका डोमेन रेंज था उसका डोमेन हो जाएगा। किसे बता रहा हूँ, इनवर्स में ऐसा होता है कि जैसे ये डोमेन है और ये उसका रेंज, मान लो ये डोमेन है, ये इसका रेंज है, ये होगा सिंपल फंक्शन साइन एक्स हो जाएगा। अगर साइन इनवर्स एक्स करोगे तो ऐसे हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, समझ में आ गया। अब इसका रेंज डोमेन हो जाएगा, इसका डोमेन रेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से ये सिंपल वाला था, अब ये इनवर्स हो गया, पता चल रहा है कि नहीं आ रहा। इसका डोमेन रेंज होगा, उसका रेंज इसका डोमेन हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स का, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या -1 से 1 इसका रेंज हुआ करता था, साइन एक्स का रेंज हुआ करता था -1 से 1, लेकिन अभी उसका डोमेन हो रहा है। और एंगल होता था -π2 से π2, यहाँ तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, यहाँ से ये रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एंगल को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, -π2 से π2, -π2 से यहाँ से u और यहाँ से u। और बड़ा सा फोटो बनाओ u से u, तो -π2 से π2, तो ये हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो यहाँ हो गया -π2, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ होगा π2। ये रेस्ट्रिक्टेड है, ऑलरेडी रेस्ट्रिक्टेड है। इस तरह से डायग्राम में कुछ बचेगा, क्योंकि हमको बाकी को क्लिप कर दिया है। बाकी को क्लिप कर देने का मतलब क्या, बाकी को कट कर दिया है। हमें बाकी को लोग लेंगे तो इनवर्स ही नहीं हो पाएगा, इनवर्स नहीं हो पाएगा बाकी को लेंगे तो, समझ में आ गया। तो -π2 से π2 इसमें ऐसा ले लिया है, यहाँ से ले लोगे तो -π2 से π2, u से u होता है ना, यहाँ से ऐसे होता है, यहाँ से ऐसा होता है, ये यहाँ से इसको क्लिप कर दिया, यहाँ से इसको क्लिप कर दिया, अब इनवर्स हो जाएगा, समझ में आया। तो इनवर्स में अगर हम बात करेंगे तो उल्टा हो गया, मैंने बता दिया आपको। यहाँ से डोमेन क्या हो जाएगा इसका -1 से 1 और रेंज जाएगा -π2 से π2। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, शुरू में देखो तीनों में, यहाँ पे इसमें क्लोज इंटरवल है। लेकिन कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स 90 पर जो 0 पर डिफाइन नहीं होगा, 0 पर, यानी कि ये क्या होता है, इसके -1 से इधर ही होता है और +1 से इधर ही होता है, इसलिए दिखा हुआ है। यानी क्या है, दुनिया में सारा है, यहाँ से ये क्या लिखा है, r -1 से 1 को डिलीट कर दोगे, -1 से 1 को डिलीट कर दो, बाकी को ले लोगे तो ये हो जाएगा उसका डोमेन
और रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ तक यही कहीं रहेगा, लेकिन बीच में आता है जो जीरो, जीरो को अनडिफाइंड होता है, जीरो को डिलीट कर दिया। देखो यहाँ पे जीरो को डिलीट कर दिया, समझ में आ गया। सेम सेम कॉपी कर देना है और यहाँ जीरो डिलीट कर देना है। कॉसेक में जो इसका साइन होता है और इसका वही सेम टू सेम होगा, लेकिन ये तो 0 to पाई, 0 से 180 तक होता है, ये लाइक करता है 0 से 180। ग्राफ में बाद में बात करूंगा, ग्राफ बना बना के बता दूंगा, वैसे ध्यान रखो 0 से 180 तक ही ये होता है। अब यहाँ से क्या कर देना है, इसका सेम कहानी जैसे ये था, सेम टू सेम यहाँ पे कॉपी मार दो, ये यहाँ से कॉपी कर दो, यहाँ से ये दोनों कॉपी कर दो, ये दोनों लिख दो पहले, इसको यहाँ कॉपी कर दो, यहाँ आर लिख देना, हो गया डोमेन। कैसे लिया आपने, साइन उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा कॉट, ऐसे लिया है। साइन के साथ कॉसेक ले लिया है, उसका उल्टा होता है, साइन कॉसेक, कॉस के साथ सेक ले लिया, tan के साथ कॉट ले लिया। इसका ये लिख दो, यहाँ से -1 से 1, तो ये -1 से 1 के खुद है, तो ये इसका -1 से 1 में नहीं होगा, बाकी जगह होगा। सेम कहानी, ये कॉपी कर देना यहाँ पर, आर लिख देना, ये याद हो गया ऑटोमेटिक। अब इसके बाद यहाँ सेम ही लिखना, ये सेम ही लिखना है। अब यहाँ से -90 से -90 से 90 के बीच मान लो मान लो जीरो है, जीरो को डिलीट कर देना है, निकाल देना है। तो जीरो को डिलीट करने का मतलब ऐसा होता है, जीरो डिलीट ऐसा होता है, माइनस कर निकाल दो, जीरो डिलीट हो गया। अब यहाँ से क्या, 0 से 180, अब यहाँ से 0 है, यहाँ से 180 है, 0 से 180 और ये होगा 90, ये क्या हो गया 90 को डिलीट करना है, 0 180 डिलीट करना है 90, ये कट कर दो, इसको यहाँ से कट कर दो। तो कट कैसे करते हैं, यहाँ पर कट करने का मतलब हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ से कट करने का मतलब इसको कट करना है, मतलब कि आप पाई/2 को बाहर निकाल देना है, समझो, ध्यान से याद रखो, पाई/2 को बाहर करना है, जिसको कट करना है डिलीट करना है। देखो यहाँ से इसके बीच में जो ये पार्ट है ना, इसको कट करना है, तो माइनस करके डिलीट कर देना है। और सोचोगे कि इसमें क्योंकि -90 से 90 के बीच 0 आ सकता है, और 0 से 180 के बीच में 90 आ सकता है, तो 90 डिलीट कर दिया। अब जो साइन का होता है ना, वही का वही tan का होता है। जो साइन का होता है ना रेंज, साइन का जो रेंज होता है वही का वही tan का वही होता है, बस अंतर यही होता है कि वहाँ पे साइन में क्या होता है, इस तरह से होता है क्लोज इंटरवल, तो tan में होता है ओपन इंटरवल। ये LIC का साइन होता है ना, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, याद करो LIC का साइन ऐसे होता है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ऐसा वाला साइन होता है, वो होता है tan में। और इस तरह से जो होता है कराटे वाला होता है, कुंग फू मास्टर वाला, वो होता है साइन में। समझ में आ गया, साइन और कॉस में बिल्कुल ये होता है ओपन क्लोज इंटरवल होता है, क्लोज इंटरवल होता है कुंग फू मास्टर वाला। जबकि tan में बात करें, कॉट में बात करें, tan और कॉट में जो होगा वहाँ पर आपका LIC वाला साइन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, यानी कि ओपन इंटरवल होगा। तो इस तरह से याद रख सकते हो बच्चे। यहाँ से इसको मैं बढ़िया से कर दूं, ये हो गया यहाँ से -2 और यहाँ पे जो कॉस था वही कर देना, कॉस का वर्क ओपन इंटरवल कर देना, तो ये उसका हो जाएगा रेंज। ये याद रखना, ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आपको याद रखना, जैसे है याद रखोगे तो आपको फायदा रहेगा। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, पिछले क्लास में इसको सुधार लेना बच्चे ध्यान से। अब मैं क्वेश्चन क्वेश्चन रेंज में देता हूँ, जो JEE में पूछा हुआ है और बुक में भी है क्वेश्चन, रेंज बेस्ड प्रॉब्लम। रेंज की अगर हम बात करें, रेंज निकालते कैसे हैं, तो वो क्वेश्चन लेकर मैं बताता हूँ, एक आध दो क्वेश्चन बताता हूँ, बढ़िया सवाल है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसको मैं मिटा रहा हूँ, रेंज वाला नहीं मिटा रहा हूँ। MCQ में जो गुजरात बोर्ड जो होता है उसके MCQ में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डोमेन रेंज वाला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो लगभग फिक्स ही रहता है। फिर से बता रहा हूँ, डोमेन रेंज पे बेस्ड क्वेश्चन जो होता है गुजरात बोर्ड में MCQ में जो होता है पक्का रहता है, लिखने के टिक मारने के लिए रहता है। गुजकेट में पक्का नहीं रहता है बट रह सकता है, इसलिए इसको इग्नोर मत करना। इसके लिए मैंने इसको मिटाया नहीं है। अगर हम बात करेंगे तो ऐसा दे देगा तुमको, क्वेश्चन दे देगा तुमको फाइंड आउट करने के लिए कि फाइंड आउट करो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ से। ओहो, क्वेश्चन चला गया, चलो cos इनवर्स cos 7π/6, चलो मैं पेमस लिख लेता हूँ, क्वेश्चन मिलने रहा है, मिलेगा तो मैं ले लेता हूँ, ये मैं चलो पेमस लिख लेता हूँ cos। तो एक चीज और समझ लो कि यहाँ पर अगर हम बात करें cos इनवर्स cos x, तो ये तो आंसर इसका x आता है, लेकिन कब, जब when it is in its range। अगर आप रेंज में है तो इसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे sin इनवर्स sin x रहे
तो हम इसको डिलीट करके x लिख सकते हैं, लेकिन कब कब जब अपने ये रेंज में रहे। tan इनवर्स tan x बराबर हम x लिख सकते हैं कब, जब ये अपने रेंज में रहे। रेंज में नहीं रहे तो रेंज में लाओ, अगर रेंज में नहीं रहे तो रेंज में लाओ। अब सोचो रेंज में लाऊंगा कैसे भैया, कैसे रेंज में लाते हैं। तो यहाँ पे देखो सपोज इस क्वेश्चन को मैं बात करूं, क्वेश्चन मिला नहीं और मैं इसकी बात करता हूं अगर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखना cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है। cos इनवर्स x का रेंज 0 से 180 डिग्री होता है। देखो पाई का 180, 0 से 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करेंगे 7/6 की बात करें तो पाई/6 अकेला हो जाएगा 60 इंटू 180/30 डिग्री, कितना हो गया 210 डिग्री हो गया। और यहाँ पे 180 तक ही जाना है, इसको 180 तक जाना है। cos कहाँ तक, cos इनवर्स x कहाँ जाता है, 0 से 180 के बीच में रहता है, और ये कहाँ चला गया 210 चला गया। मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज में लाना पड़ेगा। अब कैसे रेंज में लाएंगे, तो कैसे रेंज में लाएंगे, तो सिंपल है, रेंज में लाना भी आसान है, भारी काम नहीं है। आफ्टर स्कूल देन कॉलेज याद है तो फटाफट रेंज में आएगा और फटाफट आंसर भी देगा। चलो अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चे, इसको लिख सकते हो cos इनवर्स cos पाई प्लस पाई/6 हो गया। 6 हो जाए 6 + 1 7 पाई/6 रेडी हो गया। अब पाई प्लस पाई/6 आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, तो यहाँ पाई प्लस, यहाँ पे हम बात करेंगे ये किसी का आ जाता है, ये आ जाता है 10 के घर में आ जाता है। 10 के घर में इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा cos इनवर्स नेगेटिव माइनस cos पाई/6 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने क्यों कर लिखा था नेगेटिविटी में कि cos इनवर्स माइनस x क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। ये मैंने नोट करके लिखाया था, ये मैंने कल लिखा दिया था, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा इसका आंसर पाई माइनस cos इनवर्स cos पाई/6। अभी पास cos कट जाएगा, कटेगा। अब क्यों कटेगा, क्योंकि पाई/6 आ गया। पाई/6 का मतलब होता है 180/6, यानी कि 180/6 यानी 30 डिग्री। 30 डिग्री यानी कि देखो 0 से 180 के बीच में आ गया 30, 0 से 180 के बीच में आ गया 30 यही नहीं होगा। इसका मतलब इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसका मतलब पाई माइनस पाई/6, तो सॉल्व करोगे तो 6 में से क्या, 5 पाई/6। इसका आंसर आएगा 5 पाई/6। आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका बताओ रेंज, इसका वैल्यू बताओ। तो बढ़िया सवाल है। बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन 7 पाई/6 को टिक मार देते हैं और उसका आंसर नहीं 7 पाई/6 नहीं आएगा, कोई पाई/6 मार देता है, कोई माइनस पाई/6 मार देता है। रियल आंसर इसका 5 पाई/6 है। ठीक है कि नहीं, तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा रेडी। चलो इसको मिटा देता हूँ। तो इस तरह से अगर समझ में आ जाएगी बातें, तुमको समझ में आ जाएगी। रेंज में अपने है तो उसको डिलीट कर दो, नहीं है तो हमें रेंज में लाना पड़ता है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बातें करें, देखो दूसरे क्वेश्चन की बातें करते हैं। अरे इसमें अगर साइन का आ जाएगा, इसी में अगर tan का आ जाएगा, रेंज बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गया। ये क्या हो जाएगा, रेंज बेस्ड, जो मैंने मिटा दिया अभी क्या था, रेंज बेस्ड प्रॉब्लम्स, रेंज पे आधारित सवाल थे ये, इसको अभी हमने सॉल्व किया था। तो शायद देखता हूँ अभी क्वेश्चन और मिल जाएगा तो करके मैं बताता हूँ। रेंज बेस्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मिल चुका है। cos इनवर्स तो हो गया, हाँ फिर से मिल गया सवाल। cos इनवर्स cos 13 पाई/6, 13 पाई cos का ही है, इसमें बुक में क्वेश्चन है। एक और है, दूसरा लिख देता हूँ, बाद में मिलता है। tan इनवर्स tan 7 पाई/6। ये दोनों सवाल है हमारे पास। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, सवाल तो कम ही है, बस समझ जाओगे तो काम बन जाएगा। 13 पाई/6 यानी 180, ये देखो 180/30, 30 इंटू 30 330 हो जाएगा, 330 डिग्री। देखो 13 इंटू 180/6 30 डिग्री, 390 डिग्री हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हमको कितना चाहिए था, 0 से 180 चाहिए, 0 से 180 चाहिए, मात्र 0 से 180 चाहिए, बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। cos इनवर्स cos पाई/6 6 में 12, 2 पाई प्लस पाई/6 हो गया, 12 13 पाई/6 हो गया। जैसे लिखो cos इनवर्स cos, अब 2 पाई प्लस है, आप इसको देन कॉलेज करोगे तो 2 पाई प्लस करोगे तो ऑल पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या, पाई/6 हम लोग इसको लिख सकते हैं। जैसे ये करोगे बच्चे, पाई/6 हो गया कि 180/6 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री जो है 0 से 180 के बीच में होता है,
यानी कि इसका ये डिलीट कर सकते हैं, इसका आंसर सीधा सीधा आ जाएगा π/6। समझ में आया? जितने भी क्वेश्चन वहां पे एक बार ब्रेक करोगे तो काम बन जाता है। अब 2π प्लस देखो 2π आता है, 2π प्लस है यानी ऑल पॉजिटिव में आता है, ऑल पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इसको हम लोग प्लस में लिखेंगे और फिर यहाँ से ये एंगल जो है अपने रेंज में है, इसको डिलीट कर सकते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा π/6। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें हम लोग इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पे तो खुद है, इसको -90 से 90 के बीच में होना चाहिए। tan को tan इनवर्स का रेंज होता है, tan इनवर्स का रेंज होता है -90 से 90 के बीच में। लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो खुद वो कितना हो गया, ये हो गया 30 हो गया ना, 30 × 7 30 × 7 हो गया, मानता हूँ 210 डिग्री हो गई, बहुत ज्यादा रेंज में बाहर चला गया, रेंज में लाओ इसको। तो tan इनवर्स tan π + π/6 अगर हम ऐसा करोगे 6 में 6 + 1 7 π/6 होता है। फिर इसके लिए tan इनवर्स tan π प्लस, तो यहाँ पे π और प्लस यानी tan खुद अपने घर में है, यानी इसको लोग tan π/6 आसानी से लिख देंगे बिना से लिखिए। अब ये देखोगे π/6 का मतलब हो गया 80/6 30 डिग्री हो गया, तो 30 डिग्री था ही क्योंकि इसका रेंज -90 से 90 बीच में 30 कहीं बीच में होगा, मतलब क्लियर है कि इसको हम डिलीट कर सकते हैं। इसको डिलीट करेंगे इसका आंसर आ जाएगा π/6। इस तरह से हम इसके आंसर को निकालने में कामयाब होते हैं। तो ये बच्चे आपको मैंने सिखा दिया रेंज बेस्ड प्रॉब्लम्स, रेंज बेस्ड प्रॉब्लम्स को कैसे डील करते हैं ये मैंने आपको अभी सिखा दिया। तो आप इसको समझना है, इनको समझोगे तो अलग अलग तरह क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है कि नहीं। कल जो बताया आज जो बताया मैक्सिमम फार्मूलाज के बारे में बताया, उसको लिखोगे देखोगे नहीं आता है 3 बार लिखो, आता है तो अच्छी बात है, प्रैक्टिस करो, बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो आपको क्लियर होगा। और जो 12th में बच्चे पेपर देने वाले हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के सैंपल पेपर्स करने हैं। जितना सैंपल पेपर करोगे उतने मार्क्स आएंगे, नहीं करोगे बात नहीं मानोगे, ऑनलाइन क्लास है बात नहीं मानोगे तो गारंटी से फेल होगे, अगर पढ़ोगे तो गारंटी से अच्छे नंबर आएंगे। तो इसी के साथ आज की मुलाकात यहीं पे करेंगे समाप्त, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।